अपने साथ बिल में लेके गया था, तेरे पास कहां से आया? ओ, लगता है इच्छा ही कोबरा बनकर आई थी उसकी गलती सुधारने। अरे दादी, ये मोजा हाथ में लेके क्यों खड़ी है? इसे पूछती क्यों ना कहां से लेके आए? अरे मैं भी तो यही पूछ रही हूँ कि मोजा तेरे पास आया कहां से? दादी, दादी ये मोजा तो वहां पड़ा था। ओहो, नो, ये मोजा उड़कर इच्छा के ऊपर आ गिरा होगा। हाँ। काश हमारे घर में और चीजें भी उड़ सकती। अरे भाई, उड़ना बंद कर बैठ जा। अरे चुप करो, थोड़ी देर के लिए मैं भी तुम लोगों के साथ बावली हो गई थी। बबल जी? खजाना लेके मेरे कमरे में आ। ले मोजा कर, मजा कर। बिल की टेंशन ना है। ये बिल की टेंशन क्यों नहीं है? सांप तो अभी भी अंदर है, सांप तो अभी भी बाहर आ सकता है। ये मैं खाने के बिल की बात कर रहा हूँ। ये खजाना जो अपने पास। अरे तू मिल तो सही, तुझे ऐसी बात बताऊंगा कि तू पागल हो जाएगी। हाँ, वैसी थोड़ी पागल तो तू पहले से ही है। पता नहीं किस कलमोही से बात कर रहे हैं बबल जी। हेलो हेलो, अरे खराब कैसे हो गया? यहाँ क्या कर रही हो? किससे बात कर रहे थे? बहुत ही खुश लग रहे थे। अपने बचपन की दोस्त से। दोस्त क्या, बहन है मेरी, राखी बांधती है मुझे। हे नागुमी देव, ये क्या हो गया मुझसे? ये तो भाई बहन निकले। तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें अपने बचपन के दोस्त याद आ गए? दोस्त? बचपन? क्या हुआ सुपड़ा, तो उदास क्यों है? पिताजी ने मारा। क्यों? उन्होंने कहा कि मुझे सांप बन के दिखा, पर मुझे वो अदला बदली वाला मंत्र याद ही नहीं हो पाता, इसके लिए मैं नहीं बन पाया। तो उन्होंने गुस्से में कहा कि मुझे पिताजी मत बुलाना। तो तूने क्या कहा? मैंने सिर्फ यही कहा कि ठीक है टिल्लू, नहीं बुलाऊंगा पिताजी। चल कोई नहीं, मैं तुझे सिखाऊंगी कैसे सांप बनते हैं। ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे। अब ऐसे करो। ज्यादा मत सोचो, तुम्हें खुद के बारे में तो कुछ याद नहीं, बचपन के बारे में क्या याद होगा? पिताजी! अरे सुपड़ा तू! पिताजी! अरे सपोले, इतने दिन तू कहाँ था? बस गुरुजी, ट्रैवलिंग में रहा। ट्रैवलिंग? अरे अब तक हमने स्त्रीलिंग पुल्लिंग सुना था, ये ट्रैवलिंग क्या है? नई किस्म का घर है क्या? ट्रैवलिंग मतलब घूम रहा था। अरे बेटा, घूमना ही था तो इधर नागिस्तान में घूम लेते। इतने साल अपने माता पिता से दूर रहने की क्या जरूरत थी? अरे कुछ सपेरे उठाकर मुझे इंसानी बस्ती में ले गए थे। वहां हर रोज मुझे कहीं ना कहीं ले जाते, बीन बजा के मेरा सर घुमाते और पैसे कमाते।
फिर तो तू उनकी कमाई का साधन था ना। भैया जी शाम शाम। जो भी हो, पर उन लोगों ने तुम्हारा ध्यान तो रखा ना। नहीं, इंसान बहुत सेल्फिश है, वेरी सेल्फिश। जो भी हो सब बोले, पर आज तक तूने अपना फिस करना तो नहीं भूला ना। अरे फिस नहीं, सेल्फिश मतलब ही है इंसान। अरे मैं भी तो इनको कब से यही समझा रही हूँ कि इंसानों को प्यार से समझाने का मतलब है अपने फन पे नेवड़ी का मुंह माना। लेकिन ये तो समझते कहाँ हैं, बात ही नहीं सुनते मेरी। इच्छा को भेज दिया वहाँ पे। क्या इच्छु को इंसानी बस्ती में भेज दिया? हाँ। क्यों? अरे आप लोग जानते नहीं इंसान कैसे होते हैं। 10 साल उनके पिटारे में बंद रहा हूं। इच्छु को अब मुझे ही वापस लाना पड़ेगा, कैसे भी। दादी जी नगीना आ रही है। कौन से चैनल पे आ रही है नगीना? अरे बावले, तेरी मंगेतर नगीना आ रही है। दादी टीवी चलाने की जरूरत ना है, ये इसकी मंगेतर नगीना की बात कर रही है। अरे छोरा, मैं भी तो वही कह रही हूँ, इसकी मंगेतर नगीना आ रही है। चलो चलो, उसके आने की तैयारी करते हैं। बबल जी, सबल भैया कितना शर्मा रहे थे ना। हाँ, बहुत शर्मीले है सबल भैया। आप ऐसे कभी शर्माए हैं? उसके लिए मंगेतर भी तो होनी चाहिए ना। मैं हूं ना। मेरा मतलब है थोड़ी देर के लिए मुझे समझ लीजिए। एक बार शर्मा के दिखाइए ना। एक बार शर्मा के दिखाइए ना। ये क्या तमाशा है क्या? जब तुम कहोगी दिखा दूंगा। दिल में जब फीलिंग हो ना, तभी वो शर्म का इफेक्ट बाहर निकलता है। कर लीजिए ना एक बार शर्माने का अभ्यास। तुम मेरी मंगेतर नहीं हो। तो हम आपके हैं कौन? तुम्हें खुद को नहीं पता कि तुम कौन हो। मैं क्या बताऊं? हेलो हेलो, अरे जोर से बोलो। आ गई। अरे और लो। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं इससे ज्यादा मीठा नहीं खा सकती। वो क्या है ना, शुगर अगर ज्यादा खा लो ना तो फिगर खराब हो जाता है। अम्मा जी, आज इसने खाने को मना कर दिया, कल ये नहाने से मना कर देगी और परसों शादी से भी मना कर देगी। मेरा छोरा तो बिन ब्याहे रह जाएगा अम्मा जी। से बात क्या ठुकवा लो, चुप कर। चल छोरी, अंदर आ। आओ। हाँ, आजा आजा आजा। बब्बल जी, इसके कमर में दर्द है क्या? ये ऐसी टेढ़ी मेढ़ी क्यों चल रही है? लड़कियों की ऐसी चाल लड़कों को अच्छी लगती है। एक्सक्यूज मी, ये टेढ़ी मेढ़ी चाल नहीं, स्टाइल है, नगीना का स्टाइल।
जमाने के साथ चलती हूँ मैं। अच्छा, आजकल जमाना इतना लहरा कर चल रहा है, मुझे तो पता ही नहीं था। वैसे तुम कौन हो? इस घर में पहली बार देखा है मैंने। जी पता नहीं। ये छोरे की याददाश्त चली गई है, इसे हम लोग इच्छा करके पुकारते हैं। दादी, इस नगीना से क्या छुपाना है कि इसकी याददाश्त चली गई है, इसीलिए हमने इसे घर में रखा हुआ है। अरे भैया, दादी भी वही कह रही थी। अच्छा, मैंने क्यों नहीं सुना? हाय, मेरा नाम नगीना। नगीना? इंसानों में भी ऐसे नाम होता है? वो क्या है ना, उनके माता और पिता ने नगीना फिल्म देख ली थी, और उसके बाद उन्हें नागिन और नगीनों से बहुत प्यार हो गया, इसलिए इनका नाम नगीना रख दिया। हाँ, आप लोगों ने तुम पर फिल्म भी बना दी थी। इसका मतलब है कि कल से इच्छा नहीं नागों के बारे में बात करते करते सबको उन पे विश्वास ही होने लगा है ना दादी? सबर, तो यही खड़े खड़े शर्माता रहेगा क्या? आके नगीना से बात तो कर। शर्म आ गया, आजा अंदर आ। अच्छा, तुम तो एकदम सांप जैसे चल रही हो। सांप की तरह नहीं, नगीना की तरह। सांप तो ऐसे चलते हैं। अरे इच्छा इच्छा इच्छा, नीचे उतरो, मुझे गुदगुदी हो रही है। मैं भी आया। ये इच्छा को चाचू को देखकर क्या हो जाता है? ये क्या है? स्टाइल, वही वाली चाल जो लड़कों को अच्छी लगती है। मैं अभी आई। ये क्या कर रही थी? बताता। इच्छू, इच्छू। ऐसे तो मेरा दोस्त सुपड़ा बुलाता था मुझे, यानी वो यहीं कहीं है। इच्छू, इच्छू। सुपड़ा, तू कहाँ रह गया तू सुपड़ा? बहुत लंबी कहानी है, पूरी मत सुना, लेकिन ये तो पता तू था कहाँ इतने साल? सपेरों के पास था, अब मैं वापस आ गया हूँ। अब तू भी चल नागिस्तान। अभी नहीं सुपड़ा, मैं अभी नागिस्तान नहीं जा सकती, मैं एक अभियान पर आई हूँ। इच्छू देख, मैं कह रहा हूँ तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। सुपड़ा, मेरी फुंकार को समझ, मैं अपना अभियान पूरा किए बिना नागिस्तान नहीं जाऊंगी। मेरे फुनकारने पे भी नहीं चलेगी, चलना इच्छू। इच्छा, इच्छा। सुपड़ा, अभी तू जा यहाँ से, मैं तुझे मिलने आऊंगी पक्का। तू जा यहाँ से, तुझे मेरी दोस्ती की कसम है। बस दे दी ना कसम। ठीक है, मैं जाता हूँ।
इच्छु, अब मैं तुझे नहीं बुलाऊंगा। अब ये इंसान ही तुझे यहाँ से बाहर निकालेंगे। दादी मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप ऐसे कैसे किसी अनजान लड़की को अपने घर में रख सकते हो? अरे तो क्या अब उससे हम मेरा मतलब है कि अब हम उससे किराया मांगे? और वैसे भी वो किराया दे कैसे पाएगी? वो पैर लग रहा है तुम्हारा। याद आया, हाँ ऐसे तो उस पे किराया चढ़ता ही जाएगा ना। अम्मा जी ये तो बड़ी गलत बात है। आज उस लड़की के सर पे कर्जा हो जाएगा, कल वो उस कर्जे को उतारने के लिए वो चोरी करेगी, और परसों वो किसी की डकैती भी करेगी, और फिर किसी का खून। अम्मा जी ये लड़की तो बड़ी खतरनाक लागे से। अरे माँ तू अब तक न समझी, तू बातें ठोकना चाहने। अरे चुप कर, ना मांग रही उसे किराया। वो क्या हुआ था कि वो बबल की फटफटी से टकरा गई थी, याददाश्त चली गई बेचारी की। पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, इश्तेहार दिए, लेकिन अभी तक कोई ना आया उसे लेने। तब से वो यहीं रह रही है। लेकिन दादी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो लड़की याददाश्त गुम होने का नाटक कर रही हो। ना, छोरी की याददाश्त सच में ना है। डॉक्टर को दिखाया, उसने लट्टू घुमाया और हाथ खड़े कर दिए। वैसे बहुत प्यारी लड़की है। तुम्हारी तरह चूटी भी नहीं काटती मुझे। प्रबल भैया आप हाँ। आप कुछ सोच रहे थे ना? हाँ हाँ, मैं सोच रहा था कि ये बेचारी इच्छा कब से हमारे घर में रह रही है। कहीं से यो तो ना लग रहा है कि हमारे पर बोझ है। अरे कहीं वो किराया देने की बात करे तो। मेरी लाल, ये बात खत्म हो चुकी है। दादी सुनी ना, मैंने तो। ये तू मेरी बात कहाँ सुनता है? नगीना बेटी, सच कह रही है तू। ये छोरी कुछ गड़बड़ तो ना है, पर फिर भी मेरे रहते किसी को कोई चिंता ना है। और जब तक उसकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती, उसका बाहर रहना भी सही नहीं है। ए छोरी, बड़ी लंबी उम्र है तेरी, अभी सब तुझे याद कर रहे थे। अच्छा क्यों? यो बब्बल कह रहा तू चाय बहुत अच्छी बनावा है, जब बना के ला सबके लिए। हाँ जी अंकल अभी बना के लाती हूँ। सुन, दूध सारा खत्म मत कर देना। दूध बहुत अच्छा लगता है इसे। सबसे अच्छी बात है इसकी इच्छा हो ना हो, लेकिन किसी भी काम को करने से मना नहीं करती है इच्छा। अब इच्छा अच्छी सी चाय बना दे हमें। जी दीदी। बस ये दूध से चाय बनाना पड़ता है तो बड़ा जोर पड़ता है, दूध ही खत्म हो जाता है। कोई बात नहीं इच्छा, अभियान है पूरा कर ले। और वैसे भी बब्बल जी को तेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है। अपू, जाके इच्छा को मेरे कमरे में भेज दे। दादी 2 मिनट खेलने दीजिए ना। अरे मने बहुत जरूरी काम है, जा जल्दी जा। जी दादी। अरे इच्छा तुम्हें दादी ने बुलाया है। लेकिन अभी मैं चाय बना रही हूँ। अरे चलो। अरे छोड़ो, चलो ना जल्दी। अरे लेकिन दादी को काम क्या है? मुझे नहीं पता। अब देखता हूँ इच्छु, ये लोग तुम्हें कितनी देर और रखते हैं। ये जहर वाली चाय जब इंसानों के पेट में जाएगी, इच्छु सीधा नागिस्तान वापस आएगी। अगली बार तूने ऐसे मजाक किया है ना तो तू देखना। इच्छा मैं मजाक नहीं कर रहा था, दादी मजाक कर रही थी। उन्होंने सच्ची में तुम्हें बुलाया था। तू जा खेल, मैं तुझे बढ़िया सी चाय पिलाती हूँ। जा जा। मुझे अभी भी शक है उस पर, बाकी आप लोगों की मर्जी। अरे छोरे, तू बेकार में शक करी है उस पर। अच्छा ये सब छोड़, ये बता मेरे पास रुकेगी ना, या हर बार की तरह कहेगी कि मैं सुबह में जा रही हूँ? नहीं दादी, इस बार तो मैं रुकने वाली हूँ। मम्मी और पापा भी ना बुआ जी के घर गए हैं।
लीजिए आपकी चाय भी आ गई। क्या छोड़, सबसे पहले नगीना को दे चाय। पिताजी नगीना मेहमान है, सबसे पहले उसे चाय दो। अच्छा उसे देने के लिए कह रहे थे। ओह जल्दी पी ताकि मेरी इच्छू मेरे साथ जल्दी आए। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। शक्कर ज्यादा तो नहीं डाली है ना इसमें? नहीं जी, आपने कहा था ना आते ही कि आपको मीठा ज्यादा पसंद नहीं। अरे बहुत समझदार है, जल्दी से चाय पियो और तुम ही कहोगी काफी सुघड़ है ये। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी कुछ नहीं, वो पानी पीने आई थी। यार ये मम्मी ने दूध का रख दिया। इच्छा तुम्हें मालूम है मम्मी ने दूध का रखा? मुझे पीने का मन हो रहा है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अब आपने दूध मांग रहा है तो देना ही पड़ेगा ना। मतलब कोई और मांगना तो तुम नहीं देती क्या? बचाओ, अरे बचाओ। सबल भैया, सबल भैया, मैं इधर हूँ। आवाज सही से आ रही थी ना? अरे सबल के मिस्टर इंडिया हो गया। अरे गधों में यहाँ ऊपर ऊपर ऊपर। भैया अरे क्या हो गया, वहां क्यों चढ़ा हुआ है तू? अरे मैं वो जोर से बोल। जय माता दी। अरे भैया हुआ क्या, ऊपर क्यों हुआ? अरे वो मैंने अप्पू को जूते लाने के लिए भेजा था। तो वो नहीं लाया क्या? अरे लाया, लेकिन अप्पू नहीं, पप्पू। जूता ला। डंडा लाओ, डंडा। अरे ये मेहमान थोड़ी ना है जो ठंडा मंगवा रहा है, लाके मंगवा। अरे कान साफ करो अपने, वो डंडा ही बोल रहा है। लगता है आज इस भाई साहब की शामत आई है। लेकिन ये तो मदद करने की कोशिश कर रहा है ना। अरे यो सांप जूते के साथ क्या कर रहा है? जा, जा। अरे क्या कर रही हो? अगलो, अरे काटेगा। जूता छोड़ के नंगे पांव निकल ले। लेकिन मेरे पैर तो है ही नहीं। पता है, ज्यादा सियाना मत बन, निकल यहाँ से। देखा कितना प्यारा सांप था, मदद करने की कोशिश कर रहा था। वैसे अगर हर कोई दूसरे की मदद करे तो ये संसार कितना अच्छा हो जाएगा ना। अमीर गरीब की मदद करे, इंसान जीव जंतु की मदद करे, जीव जंतु इंसान की मदद करे, है ना? बहुत अच्छी बात बोली तूने, लिख लेता हूँ। अरे बचाओ! पापा 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 पापा। अरे 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 माँ, माँ जमीन पे क्या कर रही है? अरे गिर पड़ी, दिखता नहीं क्या? पप्पू की जगह पप्पू जूते ला रहा है। माँ पिताजी की आवाज निकाल रही है। दादी क्या हो रही है? तू तो लग रहा है माँ का गला बैठ गया है। अरे पूरी माँ हमारे ऊपर बैठ गई और तुझे गला बैठा हुआ लग रहा है। पिताजी, अरे उठाओ 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 उठाओ, जल्दी उठाओ। पिताजी, अरे तुम दोनों गिर कैसे गए? ये अप्पू ने गिराया? नहीं, अप्पू ने नहीं, ये पप्पू ने किया होगा। पप्पू ने। अरे ना, अप्पू ने किया।
ना पप्पू ने किया, गप्पू ने किया। अरे चुप करो, दादी अंधी ना है जो उसे दिखाई ना देवे सांप। बबल लाठी लेकर आ और मार उस सांप को। आज ही सारी करतब दिखा देगा। निकल यहाँ से। मैं तो इनका दिल जीत रहा हूँ। मुझे पता है, ज्यादा सियाना मत बन। निकल। अरे बबल जल्दी आ, जाने ना पाए। और ध्यान से, पप्पू को ही मारना, प्लेट ना टूटे, वो अपनी है। हाँ, और अन्न का अपमान भी ना होने देना चाहिए। प्लेट छोड़, निकल यहाँ से। जी दीदी। अरे अरे रुकिए बब्बल जी, रुकिए। दादी जी, आप इतने प्यारे सांप को क्यों मार रही हैं? प्यारे सांप? वो तो आप सबकी मेरा मतलब है, हम सबका दिल जीतने की कोशिश कर रहा है, नहीं? हाँ? मुझे मालूम था कि हमारी सपोली एक न एक दिन नागिस्तान का नाम जरूर रोशन करेगी। इच्छा के तरीके इतने प्यारे हैं कि नागिस्तान में भी उसके शुभ चिंतक दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी पड़ोस के दो मुही सर्प भाई ने अपने दोनों मुख से उसकी कितनी प्रशंसा की है। मुझे पूरा विश्वास है कि इच्छा अपने इस अभियान में अवश्य सफल होगी। बड़ी प्यारी बच्ची है इच्छा। और यही प्यार भरा स्वभाव एक दिन इच्छा पर भारी पड़ेगा। माँ, ओ माँ, एक बात समझ में ना आ रही। क्या कर रहा भाई, हड्डी तोड़ेगा क्या? आराम से। यो सांप था या जादूगर? मतलब नाश्ते की प्लेट सर पे रख के करतब दिखा रहा। हाँ कड़क, तू भी जादूगर से कम ना है। अरे चंचल को पीठ पे लाद के चलता है, ये कोई करतब से कम है क्या? वैसे कुछ भी हो, वो सांप घर के सारे काम अच्छे से कर रहा था। बस ऐसे ही एक गृह कार्य के लिए एक दक्ष लड़की हमारी बब्बल की जिंदगी में आ जाएगी तो इस घर के भाग खुल जाएंगे। तेरे को क्या हो गया? ओ याद आया। हाँ, हमें उस सांप को इच्छा के नकली माँ बाप के साथ भेज देना चाहिए था। वो क्यों? अरे उन्हें अपने घर के काम काज के लिए कोई चाहिए था ना। सही कह रहा है छोरा, घर के सारे काम करता, जूते लाता, प्लेट लाता और पूंछ में करछी बांध के खाना भी बना देता। और हाँ, अपने फन को फैलाकर फड़फड़ मारकर सारे कपड़े भी धो देता। अपनी पूंछ से सारे बर्तन भी धो देता है ना दादी। और तनख्वाह भी ना मांगता, कपड़ा लत्ता ना मांगता, तीज त्योहार पे तोहफे भी ना मांगता। सही कह रही माँ, अलग से कमरे की जरूरत भी ना पड़ती और किसी के जूते में घुस के सो जाता। ऊपर से जब कहते डांस भी करता, क्यों नहीं बनता? नहीं, अच्छा हुआ बेचारा चला गया, वरना कितना काम करवाते आप लोग। अरे इसमें हंसने की बात ना है, वो सांप इच्छाधारी सांप भी तो हो सके है। हाँ, इच्छाधारी सांप भी हो सकता है। अरे तुम तो मेरी बात मानती ही ना हो, इच्छाधारी सांप हुए हैं। अरे भैया, आप भी ना बहुत भोले हो। इच्छाधारी सांप होते ही नहीं है। मैंने आज तक असल जिंदगी में इच्छाधारी सांप देखे ही नहीं है। अरे छोटे, देखा तो तूने अमेरिका भी ना है, पर वो है ना। ए सब्बल सही कह रहा है। अरे इच्छाधारी सांप होते हैं। अरे वो याद ना, टीवी में एक सीरियल आ रहा था, उसमें वो कैसी इच्छाधारी नागिन सबको डसती फिर रही थी। सांप सिर्फ सांप हुए और उनका काम है डसना। नहीं दादी, ऐसा नहीं है, वो अपनी आत्मरक्षा के लिए डसते हैं। ये छोरी, तू बड़ा पक्ष ले रही है सांपों का। तू उनके गांव से आई है क्या? अरे दादी, ये उनके गांव से होगी भी तो इसे याद कहाँ है? कौन दलमल, लेट जा। क्या हुआ? क्या हुआ? अब मुझे याद है कि मैंने कपड़े सुखाने रखे थे, मैं ले आऊं? चिल्ला क्यों रही है? दादी मैं अभी आई।
क्या कर रहा था तू वहां पर? तुम्हारे अभियान में मदद, ताकि सांप इंसानों का दिल जीत सके। दिल का दौरा पड़वाएगा तू किसी को? उनका दिल छोड़ और अपना बिल देख। जा जाके आराम कर। पर मैं तो... अरे जाओ ना भाई साहब, समझो बात को। कहाँ जा रहा है? अरे अभी तो आपने कहा जाने को, सो जा रहा हूँ। अब जाने की जरूरत नहीं है, अब तुम वही करो जो मैं कहूँ। अरे मैं तो वही कर रहा था जो तुमने कहा। और देख लिया ना, ये इंसान कभी नहीं सुधर सकते। मैंने कितना समझाया इन्हें, लेकिन फिर भी तुम्हें देखकर डंडा लाने की बात करते हैं। तो अब क्या करना है? अब घर के अंदर जाओ और मौका मिलते किसी को डस लो। डस लूं? लेकिन आपने तो कहा था कि प्यार से... कोई प्यार व्यार नहीं। जब सीधी कटोरी से दूध ना पी पाओ तो कटोरी को टेढ़ा करना ही पड़ता है। ये अभियान मेरा है और मैं जानती हूँ ये कैसे पूरा होगा। अब मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। जाओ। अरे जाओ, कहा ना मैंने। वेरी गुड। क्या हुआ? इच्छा जोश में आ गई क्या? नहीं नहीं, हाँ देख। क्या कर रहा था ये? शुक्र है किसी ने देखा नहीं। उस सांप को हमें पहले ही मार देना चाहिए था। तो मारा क्यों नहीं दादी? अरे उस छोरी ने सांपों का इतिहास बोल बोल कर उस सांप को मारने ना दिया। अरे दादी, हम सांप को मारने तो जा रहे हैं, कहीं वो इच्छा सांप के इतिहास की किताब ना खोल के बैठ जावे फिर से। अरे तू इतिहास छोड़, लाठी पर विश्वास कर। वो छोरी की बात सुनने की कोई जरूरत ना है। अरे मैं तो वैसे भी ना सुनने का, इन्हें समझा दो। वो सांप आज किसी हाल में मरना चाहिए। अरे दादी, सांप भी मर जावे और लाठी भी ना टूटे। सही बात है दादी,
क्योंकि सांप से महंगी तो लाठी हो गई है। क्या करने जा रहे थे तुम उस बच्चे के साथ? हाँ, यही मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने उसे क्यों बचाया? बचाया क्यों मतलब? ये तो वही बात हुई कि मेंढक से कहा कि शिकार कर और कीड़े को होशियार कर दिया। तुमने नहीं कहा था कि जाकर किसी को डस ले? मैंने ऐसे कब कहा तुम्हें? हाँ, ओ, याददाश्त का बहाना करते करते तुम तो वाकई भूलने लगी। अभी थोड़ी देर पहले नहीं कहा था कि इंसान प्यार की भाषा नहीं समझते, सीधे कटोरी से दूध ना पी पाओ तो कटोरी को टेढ़ा करना ही पड़ता है। ठीक है, समझ गई मैं। तुम्हें एक दुश्मन ने भ्रमित कर दिया था, लेकिन अब मैं इसे ठीक करके रहूंगी। ओ, तो बताओ अब क्या करना है? फूल लाऊं तोड़ के? नहीं नहीं, अब इन इंसानों का टूटा विश्वास तो मुझे ही जोड़ना पड़ेगा। तुम जाओ यहाँ से। अब मैं ही तुम्हारा रूप लेके कुछ करती हूँ। तुम मेरा रूप भी बना सकती हो? हाँ, अब मेरी जैसी कोई लड़की दिखे तो उस पर विश्वास मत करना और सीधे बिल में घुस जाना, ठीक है? सबल, हम उस सांप को पहचानेंगे कैसे कि वही है? अरे कोई दूसरा मिल गया तो? अरे अगर दूसरा मिलेगा तो वो तीसरा हो जाएगा ना। अगर दूसरे को ढूंढना है तो हम लोग उसके मुंह पे जूता टांग कर देख लेंगे कि ये वही है कि नहीं। अरे ब्लेडी फूल, कितना फूल? तो गप्पू फूल लेके आए हो? इस बार तो पूरी तैयारी से आए हो। पहले डस के मार देगा और फिर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि भी दे देगा। श्रद्धांजलि तो मैं कराऊंगा, दिखा जा। हाँ ठीक। हाँ, ये सांप तो बिल में घुस गया, कैसे काले? डालो। अरे बावले, इसे मत डालो, लट को डालो और उसे भी ना निकले तो फावड़े से कूदो। कूदो। लोहे का सांप। मारना फावड़ा मार। माँ, खजाना। अब खाने की चिंता ना माँ, ये खजाना हमारे पास है। लगता है हमारे पुरखों का खजाना है। धीरे बोल बापू, अगर पुरखों ने सुन लिया तो खजाना पुरखों को वापस देना पड़ेगा। खुदा घर निकला खजाना। दादी ये तो चमत्कार हो गया। हम तो बहुत अमीर बन गए। अम्मा जी, आज हमारे घर से खजाना मिला है।
कल को हमारे घर में चोर आएंगे, चोरों से तिजोरी ना खुलेगी, फिर वो पूरी की पूरी तिजोरी साथ ले जाएगा, हमारा खजाना और हमारी कमाई भी अपने साथ ही ले जाएगा। अम्मा जी ए भाई से तो बातें ठुकवा लो बस। अरे चंचल, ऐसे शुभ मौके पर ऐसी अशुभ बातें मत कर। देखा, ये सांप का घर में आना कितना शुभ हुआ। सही तो कह रही है इच्छा, भला हो सांप का जो बिल में चला गया। मैं तो सोच रही हूँ वो सांप अपू को काटने नहीं आया था, बल्कि खजाने के बारे में बताने आया था। बिल्कुल सही कहा आपने ममता दीदी, मैं भी बस यही कह रही थी। ये मोजा तेरे पास कहाँ से आया? ये तो सांप अपने साथ बिल में लेके गया था, तेरे पास कहाँ से आया? तो चौकीदार क्यों बना हुआ है यहाँ पे? हाँ? अरे अप्पू, तो रो क्यों रहा है? क्या हो गया? वो लोग इच्छा को लेकर चले गए। कौन लोग? उसके मम्मी पापा। तो ले जाने देना, माता पिता है उसके। अगर वो माता पिता है तो कल ले जाते ना, लेकिन वो आज लेकर गए, वो भी जबरदस्ती। मैंने कहा था ना सावधान रहने को। स्वाहा। अब हमें जल्दी से वशीकरण पूजा शुरू कर देनी चाहिए, ताकि हमें जैसा चाहिए ये नागिन वही करेगी। लेकिन जो हमें चाहिए उसे पाने के लिए इस बेचारी को वश में करने की क्या जरूरत है? हमारे ये दो हाथ है ना, मेहनत करके कमाएंगे। अरे पगला गए हो क्या? पहले तो कहते थे भगवान ने आंखें दी खाना देखने के लिए, मुंह दिया खाना खाने के लिए, और हाथ दिए उस खाने को मुंह तक ले जाने के लिए, और पैर हमें फैल के सोने के लिए दिए। अब ये काम का भूत कहाँ से सवार हो गया तुम्हें? मजाक, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम पूजा शुरू करो। स्वाहा। अप्पू, या तो दो रास्ते हैं। इच्छा! 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 चाचू को बता दूं इच्छा कौन है? लगता मैं पुलिस की हेल्प लेनी पड़ेगी। नहीं नहीं, कहीं चाचू ने पुलिस को बता दिया तो? चाचू नहीं, जब तक पुलिस आएगी तब तक बहुत टाइम हो जाएगा। ओम नागाय भटकाय पिचक पिचक क्लिक क्लिक। ओम नागाय भटकाय पिचक पिचक क्लिक क्लिक। क्या है ये मंत्र? काम तो करेगा ना? मुझे शक हो रहा है। अरे तुम चुप रहो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। नागिन को वश में करो और घी डालो यहाँ पे। ये आग में घी डालने का काम तो शकुनी मामा जैसे लोग किया करते थे। मैं ठहरा सपेरा, मुझसे बीन बजवा लो। तुमसे ना कुछ भी नहीं होगा, मैं ही करती हूँ। बचाओ बचाओ मुझे, आग आग बचाओ। अप्पू चल चल। मुझे बचाओ, आग आग। हैरान मत होइए, जब आपके पति पकड़ने आए थे तब। अब तुम्हारे साथ चलेगी अभी के अभी। भागो, कहाँ रह गए थे? मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। कब से तैयार हूँ, बोलो।
मैंने तुम्हारे आदमी को एक सुरक्षित जगह पहुंचा दिया है। होश आते ही वो घर चले जाएंगे। अप्पू, आवाज यहाँ से आ रही है। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुमने फिर भी मेरी जान बचाई। बचाना तो था ही, चाहे जिस वजह से ही सही। बेटी कहा था ना आपने। बेटी, बेटी मुझे माफ कर दो। हमें किसी ने तुम्हारे बारे में बताया कि तुम इच्छाधारी नागिन हो और तुम्हें वश में करने से हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। हम बस उसी लालच में आ गए। हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं, आपके यहाँ ही कहते हैं ना कि गलतियाँ इंसान से होती है, लेकिन अगर अपनी गलती का पश्चाताप हो जाए तो गलती गलती नहीं रहती। और आपकी आंखों में आंसू देखकर पता लग रहा है कि आपको पश्चाताप हो चुका है। इच्छा! 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 तुम ठीक हो ना? अच्छा, कौन हो तुम? हाँ? कौन हो तुम? अरे हम लोग तो मामूली सपेरे हैं। हमें किसी ने इस लड़की के बारे में बताया था। क्या बताया? हे नागोमी देव, अब तो ये बब्बल जी के एक थप्पड़ में सब कुछ सच बोल देगी। बोलो। मैं बताती हूँ। हमें काम वाली चाहिए थी और आपको तो पता ही है आजकल काम वालियों के नखरे उनकी तनख्वाह से भी ज्यादा होते हैं। ऐसे में जब हमें इस बिना याददाश्त वाली लड़की के बारे में पता चला तो हमें लगा अब काम वाली के नखरे और तनख्वाह दोनों से छुट्टी। ये सब पूजा वूजा क्यों? हाँ, क्या ये सब? अरे वो हमने सोचा पूजा करके इसके दिमाग में हम ये डाल देते कि हमारी बेटी है, ताकि आगे ना कोई परेशानी हो और इसमें हमारा हक रहे। अब पुलिस तुम पे हक जमाएगी और वही रखेगी तुम्हें। बब्बल जी, रहने दीजिए ना। ये बेचारे अपनी काम वाली से इतने परेशान हैं। इन्होंने मुझे बताया कि ये कैसी कैसी काम वाली लाए और उन्होंने इनका इतना नुकसान कराया। इन्हें सजा की नहीं, सांत्वना की जरूरत है। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। दफा हो जाओ। बब्बल जी मुझे बचाने आए, मतलब ये भी मुझे। अब स्माइल करती रहोगी? हाँ, चले। चलो। कितना मोटा है तू? मोटा मत बोलो, खाते पीते घर का हो ना इसलिए। अच्छा बता, क्या बताने आया है? आज मैं बहुत डर गया था। क्यों? अरे अगर मैं और चाचू आज टाइम पर ना आते तो वो सपेरे तो तुम्हें पिटारे में बंद करके ले ही जाते, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। हाँ, अगर वो मुझे ले जाते तो आज मैं चैन की सांस नहीं, बीन पर डांस कर रही होती। वैसे अगर आज वो मुझे ले जाते तो तुझे मेरी याद आती? अब तुम चाहती हो कि मैं रोऊं? अच्छा, तुम्हें पता है इतने कम समय में तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त बन चुकी हो। और तू भी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। और वैसे भी तू ही तो है इस घर में जो मेरी सच्चाई जानता है, और मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है कि तू मेरा राज कभी किसी को नहीं बोलेगा। बोला तो था पर किसी ने यकीन नहीं किया। अच्छा, तो मुझे कभी छोड़कर मत जाना। अप्पू, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और वैसे भी इस इंसानी बस्ती में तुम लोगों के अलावा मेरा है ही कौन? वो तो नहीं पता, लेकिन फिर भी तुम मुझे कहीं छोड़कर मत जाना। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खो दूं। वैसे इच्छा मुझे आज पता चला
तुम्हारा दिल सच में बहुत बड़ा है। उन सपेरों को माफ करके चाचों से जैसे तुमने उनकी जान बचाई, वैसे तो कोई भी नहीं कर सकता। उन सपेरों ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुमने उन्हें एकदम से माफ कर दिया। अरे अब्बू, गलतियां तो सबसे होती है, लेकिन उन्हें सजा नहीं बल्कि एक मौका मिलना चाहिए ताकि वो गलतियां दोबारा ना करें। और वैसे भी प्यार के साथ रहने में जो मजा है वो सजा में कहाँ। इसलिए तो तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और तू मेरा सबसे प्यारा दोस्त। और तुझे पता है मैं अपने सबसे प्यारे दोस्त के साथ क्या करती थी? क्या? अब मैं जो करती हूँ वो तू कर, ठीक है? ये हाथ, ये हाथ। अच्छा हुआ बबल तू सही समय पर पहुंच गया, वरना छोरी गलत हाथों में पड़ जाती। हाँ माँ ठीक कह रही, एक तो छोरी की याददाश्त ना है और ऊपर से नौकरानी बना के ले जा रहे थे। हाँ, मैं भी तो यही सोच रही थी, अगर वो लोग इसे ले जाते तो ये तो दूध का ना पोछा लगाती और फिनाइल की चाय बनाती, और जब ये फिनाइल की चाय उन लोगों को पिलाती तो उन सब की तबीयत खराब हो जाती, और जब उन सब की तबीयत खराब हो जाती तो उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ता, और जब वो अस्पताल जाते तो वो दर्द के मारे इतना चीखते, ऐसे ही चीखते। हे नागोमी देव, इन्होंने मुझे कैसे पहचान लिया? प्रबल जल्दी से लट लेकर आ। मारो इसे। नहीं दादी, मैं आपको नहीं काटूंगी। मेरी अरे तू नहीं काटेगी, पर जो तेरे पीछे है वो तो काट लेगा। अरे हट वहां से। अरे बावड़े, वो सांप तेरी ऐसी बात सुनेगा क्या? अरे पिताजी मैं इच्छा से कह रहा हूँ। अरे पीछे आ। अरे प्रबल जल्दी से लट ला। लो दादी। अरे ये लटका मैं क्या करूंगी, सांप अंदर कमरे में है। अरे लेकिन हम सब क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सांप अंदर कमरे में है इसलिए यहाँ है। दादी लाओ मैं अंदर जाता हूँ। हटो हटो ऐसे, हटो हटो हटो। नहीं, बबल जी रहने दीजिए ना, वो नहीं काटेगा। अरे सांप का काम ही है काटना। नहीं दादी जी, मैं सांप के हजारों साल के इतिहास को जानती हूँ, वो ऐसे बिना वजह किसी को नहीं काटते। बुरे छोरी, तू ये सब कैसे जानती है? वो याद नहीं, लेकिन ये मुझे पता है। आप लोगों ने देखा था ना उस दिन बब्बल जी के अंदर से जहर मैंने कैसे निकाला था। सही कह रही है ये। वैसे भैंसों के बारे में भी तुझे पता है क्या? अरे वो हमारी जो भूरी भैंस है ना, अरे बहुत सींग मारती है, अगर उसका कुछ हो जाए ना। चुपचाप खड़ा रह। तू सही कह रही होगी, लेकिन घर में सांप है तो उसे मारना तो पड़ेगा ही। लेकिन दादी जी आप अंदर ऐसे मत जाइए, क्या पता वो कहीं से निकल के किस पे हमला कर दे, इसलिए आप बाहर खड़े रहिए और उसका इंतजार कीजिए। हाँ? हट जाओ! दादी तू थक जाएगी, ले बैठ दादी। अरे हट। ये लोग इस सांप को मार देंगे तो मेरे अभियान का क्या होगा? मैं नागिस्तान में क्या मुंह लेकर जाऊंगी? मुझे कुछ करना ही होगा। भाई साहब, आप क्यों आए इस घर में? अभी सांप भी मर जाता और लाठी भी ना टूटती कहावत सच कर देते आप। आप कौन हो? मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ और यहाँ मैं इंसानों को समझाने आई हूँ कि हम नाग इतने खतरनाक भी नहीं होते जितना ये सोचते हैं। तो अभी तक समझा नहीं पाई क्या? हाँ, इतना आसान भी नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, मैं थोड़े वक्त बाद ही आऊंगा, चलता हूँ। रुको रुको रुको, देखो अब इन इंसानों के दिमाग से सांपों का डर निकालने के लिए तुम्हें मेरी अब मदद करनी पड़ेगी। लेकिन अगर इन्होंने मुझ पर हमला किया तो?
मेरी मदद कौन करेगा? अरे मैं हूं ना, तुम्हें बस करना ये है कि उनके सामने एकदम शांति से उसी कमरे से बाहर निकल जाना पड़ेगा। मैं यहीं से शांति से निकल जाता हूँ ना। नहीं नहीं, उनके सामने निकलोगे तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि हम सब बुरे जीव नहीं है। चलो अब तुम अंदर जाओ, और जब मैं इशारा करूंगी तब बाहर आ जाना। ठीक है। अब मैं जाती हूँ। अरे यहाँ क्यों ले आए मुझे? अरे देख सबल, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि सांप पकड़ में आ जाए। लेकिन कैसे? अरे सोच कुछ। भैया, हाँ, मैं क्या सोच रहा हूँ कि हम ना सांप को ना भरपेट खाना खिलाएंगे। हाँ, वो धीरे चलेगा और हम दौड़ के उसे पकड़ लेंगे। तरकीब तो अच्छी है, पर एक दिक्कत है। वो क्या? अगर सांप भागने की बजाय सो गया और हमने सोते हुए पकड़ा तो लोग कहेंगे कि सोते सांप का फायदा उठा लिया तुमने। और तुझे पता है हमारे खानदान में आज तक किसी ने किसी का फायदा नहीं उठाया। बात तो सही है भैया आपकी, मैंने तो सोचा ही नहीं इतना। लेकिन फिर उसे पकड़ेंगे कैसे? एक तरकीब है मेरे पास है? आज रात को सोते हुए सांप के ऊपर मोम रख देते हैं, और जैसे ही सुबह सूरज निकलेगा वो मोम पिघल के उसकी आंख में चला जाएगा, उसे कुछ दिखेगा ना, और हम जल्दी से सांप को पकड़ लेंगे। भैया एक सवाल है भैया, जब वो पिघलता हुआ मोम सांप की आंख में जाएगा, उससे सांप की आंख खराब नहीं हो जाएगी? मुझे पता था तू ये पूछेगा। अरे छोटे, उसकी आंख पे चश्मा लगा देंगे ना हम। कितनी दया आपके दिल में भैया। अरे कितनी है ये तो कभी चेक ना किया, लेकिन है बहुत। चल मैं मोमबत्ती लेके आता हूँ। मोमबत्ती? वो क्यों? अरे सांप के सर पे रखनी है ना। चल जा अभी। ओ हाँ भैया। भैया एक सवाल ना मुझे अंदर ही अंदर ना खाया जा रहा है। इंसान पीने के बाद ऐसे ऐसे चलता है, सांप बिना पिए ऐसे ऐसे चलता है। अगर हम सांप को पिला दें तो सांप सीधा चलेगा और सीधे सीधे हम सांप को पकड़ लेंगे। तो ये तरकीब मेरे दिमाग में क्यों नहीं फैले? हर बार मैं गिरता हूँ और तुम मुझे हर बार ऐसे ही संभालती हो, क्यों? जी गलती से हो जाता है। अच्छा, क्या तुम मुझे हर बार ऐसे ही संभालोगी? जी गलती फौरन से सुधार भी तो लेती हो। सांप! अबे पकड़ लिया! अरे मैंने पकड़ लिया! अरे वाह मेरे शेर, तूने सांप पकड़ लिया। हे नागोमी देव, भाई साहब की रक्षा करना। ए भीतर क्या कर रहा, बाहर आ। अरे बावले, ये नाड़ा है नाड़ा। अरे दादी, मैंने नाड़े को सांप समझ लिया। अच्छा हुआ ना कि तुमने नाड़े को सांप समझ लिया, अगर सांप को नाड़ा समझ लेते तो गुदगुदी हो जाती। आज इसने नाड़े को सांप समझा है, कल भैंस को गाड़ी समझ लेगा, परसों गन्ने को बंदूक समझ लेगा। अम्मा जी पूरा गांव इसे पागल समझेगा। ए बावड़ी से बातें ठुकवा लो, पागल कर देगी हम सबको यो। अरे अब चलो, वहाँ बेचारा सांप अकेले कमरे में है, मतलब वो कहीं चला जाएगा। ए छोरे, प्रबल और सबल की संगत से तू दूर रहा कर, बहुत बुरा असर पड़ रहा है तारे पर। अब चलो। अरे उठाओ। ध्यान से। दादी, आप सब लोग बिना वजह सांप से डर रहे हैं। वो आप लोगों से मेरा मतलब है हम लोगों से डर रहा होगा। डर तो तुम भी रही हो, सीटी बज गई तुम्हारी। नहीं, मैं तो सांप सांप। अब क्या देख लिया तूने? बोला
अरे अभी तेरी गर्दन मरोड़ बापू खतरनाक है पिताजी। अरे मैं के कम खतरनाक हूँ, मैंने बहुत साल देखे थे। नहीं दादी 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 रुक जाइए। देखिए वो तो खुद बाहर आ गया है। बेचारा कितना डरा हुआ लग रहा है। वो कुछ नहीं करेगा, मेरा विश्वास करो, चुपचाप चला जाएगा। ज्यादा नौटंकी मत कर, निकल यहाँ से। देखा, मैंने कहा था ना कुछ नहीं करेगा। अरे करा तो उसने। क्या डांस? अरे वो तो आपसे मिले प्यार की वजह से खुश होकर किया होगा। अब आप लोगों ने प्यार दिया तो उसने भी दिया ना। लेकिन वो नाच के क्यों गया है? अरे कहीं नागिन डांस का रिहर्सल करने तो ना आई हो हमारे घर। लेकिन वो सही कहा था इच्छा ने, खुद ही डरा हुआ था वो। लेकिन अरे बहुत सारा काम बाकी है, चलो चलो चलो। अरे ये तो है ही बावले, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। ये इच्छा सांपों के बारे में समझती कैसे है?